हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनमें सेम प्रिंसिपल और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिनका सेम हो। ओके, सो जैसे हमारे पास 3p2, तो इसमें n क्या है 3 है ना, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं p2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों के दोनों का जो n है, ये n होता है ना, n p जनरली होता है, तो जो दोनों के दोनों का n है वो क्या है 3 है ना। और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी सेम हो। अब यहाँ पे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर p का क्या होता है 1 है ना, l इक्वल टू 1। तो जिनका सेम प्रिंसिपल और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो उनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन उनका ज़रूरी नहीं है कि जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है और जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, मतलब ml और ms, तो ये डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन अगर n और l सेम है जिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, फिर हम उनके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फाइंड करेंगे। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जनरली जो होती है, जनरली हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखते हैं वो ये होता है कि L, मतलब कैपिटल L में हम वो लिखते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L 0 है तो उसके लिए हमारा कौन सा ऑर्बिटल होता है S। ठीक है, अगर 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, सिमिलरली एंड सो ऑन। सो जो यहाँ पे L हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा वो ये सब होंगे, S ऑर्बिटल है या P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है, ऐसे। और J हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और जो स्पिन होगी 2, उसमें फिर हम S की वैल्यू यहाँ पे पुट करके 2s+1 कैलकुलेट करेंगे। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। मतलब अगर S की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई, अगर हम इसमें पुट करेंगे 2 × 0 + 1 तो मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1। अगर S इक्वल टू 1 है, मतलब अगर स्पिन हमारे पास 1 है, अच्छा 0 कब होगी S, जब दोनों के दोनों एंटी पैरेलल होंगे, है ना, एक मतलब हाफ और एक -हाफ, तभी तो S की वैल्यू 0 होगी। लेकिन और 1 कब होगी, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन में है ना, सेम डायरेक्शन की स्पिन है। तो हमारे पास अगर 2s+1 में चेक करूँ तो क्या आएगा, 2 × 1 + 1 3। तो मल्टीप्लिसिटी डिपेंड करेगी S की वैल्यू पे। और जब ये तीनों चीज़ें हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो हम स्पेक्ट्रल टर्म्स P1, P2, P3 इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए फाइंड कर सकते हैं। P1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम निकालेंगे तो जो P5 होगी, क्योंकि P में 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो P1 और P5 की सेम होगी, P2 और P4 की सेम होगी क्योंकि 6 - 2 4 है, P3 और हाँ बस P3 की भी, मतलब P3 सेम होगा। तो P1, P2 और P3 अगर हम तीनों निकालें तो हम 6 के 6 मतलब सबकी हम अच्छे से इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो P6 की होती है वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल में काउंट होती है, उसके लिए आपने वो अलग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको P3 एग्जाम्पल का कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैंने ये सारा सॉल्व किया है, इस पूरी वीडियो देखते रहना और आपको बहुत ईजिली P3 कॉन्फ़िगरेशन की कैसे स्पेक्ट्रल टर्म्स आएंगी सारी की सारी, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। P3 के लिए सबसे पहले हम देखेंगे L क्या है। अगर अब एक मतलब नॉर्मल बात करेंगे, P है हमारे पास, मतलब इसको भूल जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो P अगर है तो उसके लिए L की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है 1, ठीक है। और फिर उसके बाद L की वैल्यू अगर 1 है तो ML, मतलब अगर ये हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होगा 1 0 -1, है ना, क्योंकि वो +L से लेके -L तक होता है। अगर स्पिन है, अगर हम स्पिन की बात करें, स्पिन क्या होती है हाफ, और उनकी ओरिएंटेशंस कैसे हो सकती हैं, या तो +हाफ या -हाफ, क्योंकि या अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ये MS हो गई, MS की वैल्यू क्या आ गई, हाफ और -हाफ। तो ये जो हमने ये जो लिखा है L, ML और MS, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लिया, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की हम कॉम्बिनेशंस की बात करें कि अगर हमारे पास 2 MS हैं, एक हाफ और एक -हाफ, उसके लिए ML है कॉरेस्पॉन्डिंग 1 0 -1, तो हमारे पास 6 पॉसिबल स्टेट्स होंगी, क्योंकि हमारे पास 2 तो हो गई MS,
एक हाफ और एक माइनस हाफ, और उस हाफ के लिए 3 हमारे पास ml है। तो अगर 1 0 -1 प्लस हाफ की बात अलग होगी, और ऐसी 1 0 -1 माइनस हाफ के लिए अलग। तो ये 6 पॉसिबल स्टेट्स होगी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी P3 की बात है, तो अभी हमने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल स्टेट्स देखी हैं कि क्या क्या हो सकती हैं ml और ms के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक, अब अगर मैं इन तीनों ये 6 के 6 कॉम्बिनेशंस को नेम दे दूं ABCDEF, ठीक, क्योंकि अभी ये एक इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन है, तो अभी हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, उन सबको तीनों के तीनों इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन तीनों के कॉम्बिनेशंस हमने अभी चेक करने कि हमारे पास इन 6 ये जो 6 कॉम्बिनेशंस हैं एक के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना, हमें वो चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, है ना, और उस 6 में से हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कॉम्बिनेशंस चाहिए, 3। तो मतलब हम कॉम्बिनेशंस के थ्रू, जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हम पढ़ते हैं उसके थ्रू 6C3 हम उससे हम कॉम्बिनेशंस बता सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स के कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, तो वो होंगे 20 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और वो 20 कॉम्बिनेशंस हम कैसे बनाएंगे, फिक्स कर लो A B, मान लो मैंने A B फिक्स कर लिए। ठीक है, तो उसके बाद C, फिर A B D, फिर D के बाद E, फिर E के बाद F। तो A B फिक्स करके मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस आ गए, टोटल 20 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। फिर A को एज इट इज़ फिक्स करके रखा, B के बाद C यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, फिर A C D, A C E और A C F। सिमिलरली C के जगह पे D फिक्स कर दिया, A को एज इट इज़ रहने दिया, फिर D के बाद E और A D F, फिर D के बाद E है, A E F। ठीक है, तो ये A को हमने फिक्स करके सारे के सारे जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते थे वो बना लिए। फिर B को फिक्स किया, B के बाद C फिक्स कर दिया, फिर B C D, B C E, B C F, फिर B D E, B D F, B E F, है ना, फिर C फिक्स किया, C D E, C D F, और D के बाद E फिक्स किया, और फिर उसके बाद C के बाद हमने यहाँ पे D फिक्स किया, तो D E F। मतलब जैसे हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो वो हमने बना लिए। यहाँ पे 20 कॉम्बिनेशंस हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब हमने इन 20 कॉम्बिनेशंस के लिए ml और ms पूरे टोटल मतलब बना के उनकी वैल्यूज़ लिखनी है। ये अभी हमने पीछे देखा, हमने ये A B C D E F मैंने ये दोबारा लिख दिया इस पेज पे, तो हमने ये भी कैलकुलेट किया हुआ था 1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ml की पॉसिबिलिटीज़ 1 0 -1 1 0 -1, और ये ms की पॉसिबिलिटी थी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब हमने जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं उनके लिए हम इन सबको ऐड करके टोटल ml बनाएंगे और टोटल ms बनाएंगे। ठीक है, हर कॉम्बिनेशन के लिए। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन मेरे पास है A B C। अब इस A B C के लिए ml को काउंट करो, हम ऐड करना है, तो टोटल ml कैसे आएगा। अब ये देखो मैंने जो साइन बनाया समेशन, ये समेशन का मतलब हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई में लिखा है तो आप ml को मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, हम इन सबके अलग अलग हमने ml को ऐड करना है, समेशन का साइन लिखा है मैंने ये इसीलिए। ठीक है, तो अब देखो A B C तीनों के ml चेक करो, ये रहा A B C, इनका ml है 1 0 -1, तो 1 + 0 1 1 - 1 0, तो टोटल ml इसका क्या आ गया, 0। सिमिलरली साथ साथ हम ms भी चेक कर लेते हैं, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3 हाफ। ठीक है, 3/2। सिमिलरली A B D, ठीक है, तो इनके लिए 1 + 0 क्या होगा, 1, और 1 + 1 2, तो ये क्या आ गया 2। और ms की बात करें तो 1 + हाफ प्लस हाफ 1, और 1 - हाफ हाफ। तो मतलब इन सबको ऐड करना है। कोई और देख लेते, जैसे AEF। ठीक है, तो AE, पहले AE को कर लो, 1 + 0 1, और साथ में F है -1 0 हो गया। ठीक है, और ms की बात करें अगर, तो हाफ माइनस हाफ 0 0 - हाफ -हाफ। तो सिमिलरली इन सभी कॉम्बिनेशंस के लिए आप टोटल ml और टोटल ms पहले काउंट करिए, पहले उनको कैलकुलेट करिए, इसको लिखिए। ठीक है, उसके बाद जब ये सब आ जाए तो मैच कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस चीज़ का। और जब ये सारी की सारी वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशंस बना के ml और ms जब आ जाए, उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू ml की क्या है। ठीक है, तो चेक करो, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास ml की क्या आ रही है, 2, है ना। तो जब हाईएस्ट वैल्यू ml की 2 है और
हमें पता है कि जब L2 होता है तो वो कौन सी टर्म डिनोट करता है, कैपिटल D है ना, D ऑर्बिटल होता है। जब L की वैल्यू 2 होती है तो हमारे पास D टर्म आती है, तो मतलब हमारे पास टर्म में D आ गया। अब ये 2 कैसे आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी होती है। अब उसके लिए हम चेक करते हैं स्पिन, है ना। अब ये क्योंकि जो L=2 है इसकी दो ms है, एक हाफ और एक माइनस हाफ, तो मतलब s क्या हो गया, इसका स्पिन क्या है, हाफ। तो अगर 2s+1 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 2। तो ये यहाँ पे 2 कैपिटल D, और इस टर्म में क्या आता है, J, और J कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है L - S 2 L + S। अब L है 2 और S है हाफ, तो 2 - हाफ क्या हो जाएगा, 3 हाफ, और 2 + हाफ 5 हाफ। तो J की दो वैल्यूज़ आ गई, और ये दो मेरे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आ गई, 2D 3/2, 2D 5/2। तो मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू थी 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 2 टर्म्स आ गई, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। ठीक, अब ये जो L की वैल्यू 2 आई है, अब 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग और कौन कौन सी, मतलब L की वैल्यू जब 2 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ML की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। मतलब क्योंकि जो ML होता है वो L से, मतलब -L से लेके +L तक होता है, तो ये कितना होना चाहिए, -2 to 2। तो मतलब -2 -1 0 1 2, तो मतलब 2 के अलावा भी जो ये बाकी की टर्म्स हैं, -2 -1 0 1, तो ये सब भी तो इसी में ही आ गई ना, क्योंकि L की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 कंसिडर करी। तो ML, ये पांचों की पांचों ML कंसिडर करनी है हमने, -2 -1 0 1 2, और ये 5 नहीं, क्योंकि जो MS है वो हाफ और माइनस हाफ है, तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग के टोटल 10 टर्म्स, मतलब एक 1 हाफ के लिए, MS हाफ के लिए और MS माइनस हाफ के लिए, तो ये सारी की सारी इसी L=2, मतलब इसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में ये कंसिडर हो चुकी हैं। तो वो मैंने ये स्टार से रिप्रेजेंट किया, सिंगल स्टार से, ठीक है, डबल स्टार नहीं, सिंगल स्टार से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जो L=2 में पहले ही ऑलरेडी काउंटेड हो चुके हैं। तो L=2 में एक तो ये डबल सिंगल स्टार, ठीक है, 2, और इसके लिए स्पिन हाफ, फिर 1 2 1 0, फिर और ये इन सब के लिए जो स्पिन थी वो थी हाफ। अब 2 इनके लिए स्पिन हो गई माइनस हाफ, फिर -2 इसके लिए स्पिन हाफ, 1 माइनस हाफ, 0 माइनस हाफ, -1 माइनस हाफ, -2 माइनस हाफ। तो मतलब ये जो सिंगल स्टार वाली वैल्यूज़ मैंने मार्क की हैं, इनको टोटल ये 10 होनी चाहिए। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स काउंट अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मैंने मिस कर दिया, ये 0 माइनस हाफ, -1 माइनस हाफ, -2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ। ये जो डबल स्टार है ये सिंगल स्टार है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास 10 कॉम्बिनेशन सिंगल स्टार के लिए हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि सभी के सभी L=2 में और इस टर्म में कॉरेस्पॉन्डिंग आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या बचा है, तो ये मैंने ये लिखा है कि ML=2 के अलावा मेरे पास ML=1 0 -1 -2 और MS=हाफ माइनस हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सभी चीज़ें हमारे पास इसी टर्म में बिलोंग करती है, और मैंने ये स्टार से मार्क किया और मैं काउंट करवा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। 10 की 10 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं हमारे पास। अब जब ML की वैल्यू 2, मतलब L=2 में ये सारी ML की वैल्यू काउंट हो चुकी हैं, अब उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट हमारे पास ML की वैल्यू आती है दैट इज़ 1, ठीक है। उसके लिए भी MS की वैल्यू हाफ है और माइनस हाफ है। अब उसके लिए L=1 हो गया, ठीक। और स्पिन तो दोनों के कॉम्बिनेशंस, अगर ML हाफ और MS हाफ और माइनस हाफ आ रहा है तो स्पिन तो हाफ आएगी, तो J क्या हो जाएगा, 1 + हाफ 3 हाफ और 1 माइनस हाफ 1/2। तो ये दो टर्म्स फिर से आ गई मेरे पास। अब ये 2 कैसे आया, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, 2s + 1, s इज़ हाफ, तो ये आ गया 2, और क्योंकि L1 है तो कैपिटल P और J की वैल्यू, तो ये दो मेरे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स और आ गई, किसके लिए, L=1 के लिए। अब फिर से वही L=1 में कौन कौन सी ML की वैल्यूज़ कंसिडर हो चुकी हैं ऑलरेडी, 1 के अलावा 0 एंड -1 ऑल्सो, और 0 एंड -1 के किस के कॉरेस्पॉन्डिंग हुई हैं, हाफ और माइनस हाफ, क्योंकि MS की वैल्यू हाफ और माइनस हाफ दोनों के लिए वो कंसिडर है।
तो मतलब ये 3 कॉम्बिनेशंस और इन 2 कॉम्बिनेशंस के लिए मतलब टोटल 6 टर्म्स मैंने डबल स्टार से जो मार्क किया है वो अब इसी टर्म में कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कंसिडर हो चुकी हैं, ठीक है। तो पहले ये डबल स्टार वाली जो मैंने इन सबको हमने इन सब के लिए जो टर्म्स बनाई हैं इनको मार्क करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि क्या ये 6 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो चेक करेंगे ml की वैल्यू 1 0 -1 1 0 -1, ये हो गया ms की वैल्यू हाफ के लिए डबल स्टार से मार्क है। फिर 1 0 -1 सेम लेकिन ms की वैल्यू माइनस हाफ के लिए, तो 1 0 -1 ms की वैल्यू माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशंस मैंने डबल स्टार से मार्क किए। तो एक सिंगल स्टार और डबल स्टार से ये पूरा कॉम्बिनेशंस जो जो कंसिडर हो चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में, मतलब इन कॉम्बिनेशंस की टर्म्स ऑलरेडी हमारे पास अब आ चुकी हैं। तो अब कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बच गए, हमें यही करना था ना, अलग अलग कॉम्बिनेशंस की हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालनी थी। तो अभी तक हमारे पास 4 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आ चुके हैं इन सभी कॉम्बिनेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब क्या कॉम्बिनेशंस बचे हमारे पास जो जिसपे स्टार और डबल स्टार नहीं है, तो एक ये बचा, ठीक है। ml की वैल्यू 0 ही है, 0, ठीक है, 0 0 0, और इनकी ms की वैल्यूज़ क्या है, 3 हाफ माइनस 3 हाफ हाफ माइनस हाफ, है ना। तो ये जो मैंने अभी कॉम्बिनेशंस आपको काउंट करवाए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस हमारे पास अब आए हैं। अब इनके लिए L की वैल्यू, क्योंकि ml 0 0 0 ही है तो L क्या हुआ 0, और ms की वैल्यू ये सब है, तो ये किसकी ओरिएंटेशन है, s की वैल्यू क्या होगी 3 हाफ, तभी 3 हाफ का प्लस, क्योंकि जो ms और ml होता है वो प्लस s से माइनस s होता है, तो s की वैल्यू क्या होगी 3/2। अब अगर हम उसके लिए मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे तो 2s + 1 क्या होगा 4, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म चेक करो क्या आएगी 4, क्योंकि L 0 है तो कैपिटल S, और J की वैल्यू क्या होती है L + S, और L है 0 + 3/2, तो मतलब J की वैल्यू आ गई 3/2, तो ये हमारे पास एक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आ गई। और अब इसी के साथ हमारे सारे कॉम्बिनेशंस ख़त्म, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स को फाइंड कर लिया। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में और नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको लोगों को वो कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं, वो आपको मतलब पहले तो पहचानना होता है कि वो इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको टर्म्स लिखनी होती हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपके साथ जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हम लोगों को वो मैंने सॉल्व किया है, और उसी के साथ आप बाकी सारी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन एक मैंने टेबल प्रोवाइड की है, अगर आप उसको लर्न भी कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी पेपर में। आप फटाफट से अगर कोई MCQ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप फटाफट से आंसर कर सकते हो। तो बस आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि जो फुली फिल्ड होते हैं S2 P6 D10 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उसके लिए एक ही टर्म रहती है और बहुत ईजी है ये टर्म लर्न करना 1s0, ठीक। और ये P3 की मैंने आप लोगों को भी कैलकुलेट करके दिखाई है, ये और ये बना था हमारे पास L = 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये आई थी L = 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये आई थी L = 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। सिमिलरली P1 के लिए 2 टर्म्स हैं, और जो P1 के लिए वही P5 के लिए, ये नॉर्मल मल्टीप्लेट है, ये इन्वर्टेड मल्टीप्लेट है, 6 - 1 5। सिमिलरली P2 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, P2 के लिए थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो हमने P3 के लिए किया सिमिलरली आप P2 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो P2 के लिए हमारे पास टर्म्स आ रही हैं 1 2 3 4 5, है ना, 5 टर्म्स आ रही हैं, और इसके लिए हमारे पास 2 टर्म्स आई हैं। अब जो P2 के लिए वही P4 के लिए, ये नॉर्मल है, ये इन्वर्टेड है। सिमिलरली D1 D9 और D9 के लिए 2 टर्म्स आ रही हैं, और ये बहुत ईजी है लर्न करना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो इजी है लर्न करना उसको आप लर्न कर सकते हो, ताकि आप डायरेक्ट आंसर कर सको। बाकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो मेथड है, वो हमारे पास हमने देख लिया P3 के लिए, और आप बाकियों के लिए भी ट्राई कर सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। थैंक यू।